नंबर 10 पर आता है फैंटम डिलक्स फ्रॉम मूवी नोबिता सीक्रेट गैजेट म्यूजियम। अगर तुम लोगों ने मूवी देखा होगा तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि गैजेट म्यूजियम वो जगह होती है जहाँ पर डोरेमोन के सारे गैजेट्स के पहले मेन वर्जन पाए जाते हैं और फैंटम डिलक्स उन सारे गैजेट्स को कंट्रोल कर सकता है। मतलब डोरेमोन चाहकर भी अपने गैजेट्स को उस पर यूज ही नहीं कर सकता। इस वाली मेन पावर के साथ ये काफी फुर्तीला भी था, जिससे कि इसको पकड़ना मूवी में काफी इम्पॉसिबल सा हो गया था। लेकिन फॉर्चुनेटली ये कोई प्योर विलन नहीं बल्कि मूवी के हीरो का एक डार्क वर्जन था, जिसका इस्तेमाल करके खुद डोरेमोन मेन विलन प्रोफेसर पेपर को हराता है। लेकिन हाँ, इसके डोरेमोन के गैजेट्स को अपने साइड में करने की पावर इसे नंबर 10 पर लाकर रखती है। इसलिए तो भाई भले ही पावर्स में ये पॉइंट्स कम है, लेकिन इसके सामने डोरेमोन के गैजेट्स कोई काम ही के नहीं। लेकिन अगला जो विलन है उसके पास डार्क सॉर्सरी एंड कर्सेस पावर होने के साथ गैजेट से बचने के लिए इसने डोरेमोन का पॉकेट ही जला दिया था। इसलिए तो नंबर 9 पर आती है लेडिना। ये काफी डार्क विलन होती है जो हमें ये भी था नोबिता वो भी था नोबिता में देखने के लिए मिली थी। और इसके पास बहुत सारे ब्लैक मैजिकल पावर्स होते हैं, जिसे जब वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है तो उसको मायाना राज से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट क्वीन पर ही मैजिक करके उसको हमेशा के लिए सुला देती है। जिसके बाद वो टेंपल ऑफ डार्कनेस में इक्लिप्स के सामने प्रिंस थियो, जो कि नोबिता की ही तरह दिखता था, उसकी बलि देकर हमेशा के लिए उसके बॉडी में अमर होना चाह रही थी। मतलब हर तरफ से पावरफुल, लेकिन एक ही बिग पॉइंट थी सनलाइट। अब मूवी में कुकू कौन है और कैसी ये सारी चीजें अलाइन होती हैं, वो तो आप मूवी देखकर ही पता लगाना। नंबर 8 डायब्लो, क्रीपी लुक के साथ अमेजिंग पावर। ये डोरेमोन मूवी का वन ऑफ द लेटेस्ट और डोरेमोन मूवी नोबिता चला चांद पे में दिखाया गया था। ये एक बहुत ही खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे ईथर से खुद को जिंदा रखता है। स्टार्टिंग में कागुया प्लेनेट के लोगों ने इसको अपने प्लेनेट की प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, लेकिन ये आगे चलकर उनके ही मून को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे अल्टीमेटली उनका कागुया प्लेनेट ही बर्बाद हो गया। वो सभी कागुया के लोगों और आर्मी को मैनिपुलेट करके अर्थ पर अटैक करना चाह रहा था, लेकिन नोबिता और कुछ कागुया के स्पेशल बच्चे उसकी बैटरी ईथर डाउन कर देते हैं। ये एक मून किलर होता है। इसके पास ईथर मास्टर की भी पावर होती है, जिससे कि ये खुद को टाइम के साथ अपग्रेड भी कर सकता था। और सबसे मेन, इसने गैजेट सेपरेशन ट्रिक से डोरेमोन का पॉकेट भी ले लिया था। लेकिन भाई मूवी में जिस तरीके से इसको हराया गया वो थोड़ा अनसेटिस्फाइड था, जैसे मानो राइटर ने कुछ ज्यादा ही पावरफुल विलन बना दिया हो और उसको हराया हो एक फुद्दू अटैक से। नंबर 7 प्रोफेसर नेपोगिस्त्रा फ्रॉम डोरेमोन मूवी नोबिता एंड द टिन लैब्रिन्थ। यार वो जितनी अजीब इसकी हाइट और आंखें हैं, उतना ही ये एक नंबर का छोटू छलिया रोबोट था। भाई इसने अपनी चमोचा लोगों से क्या ही गद्दारी की थी। पहले ह्यूमन कैप्सूल्स की गलत आदत लगवाई, जिससे ह्यूमंस कमजोर हो गए और इसने उनको गुलाम बना लिया। ऊपर से जब डोरेमोन उनको बचाने गया तो उसको भी पकड़कर कई झटके दिए। यार ये सिर्फ अपने दिमाग से टोटल सिस्टम कंट्रोल कर सकता था और चामोचा का एक सीसीटीवी कैमरा इसकी आंखें थी। वो तो शुक्र हो सैबियो के फादर का, जिन्होंने इसके लिए एक स्पेशल वायरस बनाया, जिसे डोरेमोन ने तो नहीं लेकिन डोरेमोन का एक और वर्जन ने ठूस कर सबको बचा लिया था। नंबर 6 ब्लिज़ार्गा। ये मेन आइस मॉन्स्टर होता है डोरेमोन नोबिता's ग्रेट एडवेंचर इन द अंटार्कटिक कोची कोची का। भाई कोची कोची नहीं, काची कोची। अरे कच्चू है भाई, है ना। ये जहाँ भी जाता था वहाँ की धरती पूरी तरह जम जाती थी। मूवी में ब्लिज़ार्गा बर्फ के सिर्फ स्नो डस्ट को एब्जॉर्ब करके अपने असली रूप में भी आ सकता था। ऊपर से इसको हराने के लिए एक स्वॉर्ड की जरूरत पड़ती थी, जो कि नोबिता को एक रिंग के फॉर्म में मिली थी। भाई मूवी में हमारे अर्थ पर भी एक ब्लिज़ार्गा को दिखाया गया था। एक्चुअली ये एक प्लेनेट किलर था, जिसको कि पास्ट में योगा प्लेनेट पर बनाया गया था ताकि इसे दूसरे प्लेनेट को तबाह किया जा सके। लेकिन जब फ्रोजन ब्लिज़ार्गा की आर्मी को इन्होंने जगाया तो इन लोगों ने लिटरली उन्हीं के प्लेनेट को तबाह